अस्सलाम वालेकुम और हेलो एवरीवन, मैं हूँ शाहीन एंड वेलकम टू शाहीन रिफ्लेक्ट्स। जैसा कि इस चैनल पर हम बात करते हैं लाइफ माइंडसेट या स्पिरिचुअलिटी के उन प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही सिंपल और सीधा है, हाउ टू स्टे फर्म ऑन इस्लाम इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। यानी 21st सेंचुरी के इस डिजिटल और मॉडर्न दौर के बीच अपने ईमान को कैसे मजबूत रखें। क्योंकि सच तो ये है कि आज हम जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं वहाँ अपने ईमान को बचाना, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बड़ा ही चैलेंजिंग बनता जा रहा है। हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, दिन भर ऐसी नेगेटिविटीज या टॉक्सिसिटी को कंज्यूम करते हैं जो हमारे फेथ की रूट को वीक कर देती है। अगर आप भी इस डिजिटल एरा में अपने ईमान को कमजोर होता हुआ देख रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 मॉडर्न लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में जो आपके ईमान को वापस ट्रैक पर लाने में हेल्प करेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस डिजिटल एरा में हमारा ईमान एक्चुअली कमजोर क्यों हो रहा है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े मॉडर्न रीजंस हैं। सो द फर्स्ट वन इज डोपामीन ओवरलोड। आज इंटरनेट के पास हमें हर सेकंड इंस्टेंट प्लेजर्स देने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। जब हमारे दिमाग को बिना किसी मेहनत के तुरंत मज़ा मिलने लग जाता है तो हमारे लिए शांति से की जाने वाली इबादतें, नमाजें हमें बोरिंग लगने लगती हैं, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। दीन में जो पेशेंस है वो खत्म होने लगता है। एंड द सेकंड वन इज कंपैरिजन ट्रैप। जब हम सुबह उठते ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर दूसरों की परफेक्ट और फिल्टर्ड लाइफ देखने लगते हैं तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं नाशुक्री। इससे हम अपनी लाइफ पर, अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगते हैं। ये हमारे ईमान और हमारे फेथ को वीक कर देती है। एंड द थर्ड वन इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिंस। जब हम रोज स्क्रीन पर झूठ, बेहूदगी को कूल होते हुए देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ही नॉर्मल मानने लगता है। एंड इसका नतीजा ये होता है कि जब हम खुद कोई गलत काम करते हैं तो हमें गिल्ट होना ही बंद हो जाता है। और याद रखिए, अगर हमें गिल्ट होना बंद हो जाए दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो इस डिजिटल ट्रैप से बाहर निकलने के लिए और अपने ईमान को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 5 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स हैं जिन्हें आप आज से ही फॉलो करने की कोशिश करिए। सो नंबर 1 इज अपग्रेड योर दीनी नॉलेज। हमारा ईमान अक्सर इसीलिए डगमगाता है क्योंकि हमारी इस्लामिक नॉलेज बहुत सरफेस लेवल पर होती है। हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर यकीन कर लेते हैं। दिन में कम से कम 15 मिनट निकालिए जिसमें आप कुरान और हदीस को उसके ट्रांसलेशन के साथ समझने की कोशिश करें। जब आप उसे सही लॉजिक और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। उसे दुनिया की कोई भी मॉडर्न डिबेट या इंटरनेट प्रोपेगेंडा नहीं हिला पाएगा। एंड द सेकंड वन इज गार्ड योर डिजिटल गेट। आपका दिल एक सफेद कपड़े की तरह है और आपकी आंखें और कान उसके दरवाजे हैं। तो जो भी आप स्क्रीन पर देखते या सुनते हैं वो आपके दिल पर एक काला धब्बा छोड़ देता है। तो आज से ही अपने अकाउंट का एक स्ट्रिक्ट ऑडिट कीजिए। उन सभी हैंडल्स को या पेजेस को अनफॉलो या म्यूट कर दीजिए जो आपके अंदर मटेरियलिस्टिक थिंग्स या नेगेटिविटी पैदा करते हैं। एंड अपनी फीड को सिर्फ उन लोगों से भरिए जो आपको मोटिवेट करें या अल्लाह की याद दिलाएं। एंड दी थर्ड वन इज नमाज एज अ नॉन नेगोशिएबल एंकर। इस भागती हुई डिजिटल दुनिया में हमारी 5 वक्त की नमाज एक एंकर की तरह काम करती है। ये हमें दिन भर के शोर से खींचकर वापस हमारे असली मकसद से जोड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता इसलिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन नमाज कोई एंटरटेनमेंट नहीं जिसमें मज़ा आना ज़रूरी है। ये आपकी रूह की दवा है। मूड जैसा भी हो, आप कितने भी बिजी हो, नमाज के वक्त को अपना सबसे पहला और नॉन नेगोशिएबल रूल बना लीजिए। एंड नंबर 4 इज फिल्टर योर सर्कल। एक बहुत ही मशहूर इस्लामिक और साइकोलॉजिकल सच ये है कि आप जिसे अपना दोस्त बनाते हैं धीरे धीरे आपका दीन और आपका कैरेक्टर भी वैसा ही बन जाता है। तो अगर आपका ऐसा ग्रुप है कि जहां दीन का मजाक उड़ाया जाता है, टॉक्सिसिटी या बिना मतलब फालतू की गॉसिप्स की जाती हैं, तो आपका ईमान कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो एक ऐसा ग्रुप चुनिए या ऐसे फ्रेंड्स चुनिए जो आपको अल्लाह की तरफ रुजू करने में आपकी हेल्प करें, आपको मोटिवेट करें, आपको गलत कामों से रोकें। और याद रखिए, एक टॉक्सिक या केयरलेस ग्रुप से 1000 गुना बेहतर है अकेले रहना। नंबर 5 इज नाइटली स्पिरिचुअल रीसेट। ईमान मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आप फरिश्ता बन गए हैं और आपसे कोई गलती नहीं होगी। हम इंसान हैं, स्लिप अप होंगे, लेकिन असली मजबूती ये है कि गलती होते ही आप अल्लाह की तरफ पलट आएं। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, अपना सेल्फ ऑडिट करें। सोचें आज दिन भर कहाँ गलती हुई, किस किस पर गुस्सा किया और कितनी नमाजें कज़ा की। उसी वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और अगले दिन एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करें। जब आप अपना मेंटल और स्पिरिचुअल अकाउंट क्लियर करके सोएंगे तो आपके दिल पर गुनाहों की लेयर नहीं जमेगी।
اور اینڈ میں ایک بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیجیے کہ آج کے دور میں اپنے دین پر ٹکے رہنا ہو سکتا ہے کول نہ مانا جائے. جب آپ ایک صاف ستھرا راستہ چنیں گے تو لوگ آپ کو اولڈ اسکول، بورنگ یا بیکورڈ کہیں گے. لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات فرمائی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا جب اپنے دین پر ٹکے رہنا بالکل ایسے ہوگا جیسے گرم کوئلہ ہاتھ پر رکھنا. اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. جو اس مشکل وقت میں ہار نہیں مانے گا، اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ سب سے اسپیشل ہوگا. اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بھی موٹیویشن یا پازیٹیوٹی ملی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے. اینڈ اس ریفلیکشن جرنی میں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اپنا بہت دھیان رکھیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. ٹل دین کیپ ریفلیکٹنگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.